मैं ही परमात्मा हूँ, एम अनुभव कर मैं ही परमात्मा हूँ। वितराग सर्वज्ञ देवनी ध्वनिमा त्रिलोकनाथ परमात्मा સો ઇન્દ્રની ઉપસ્થિતિના સમોત્સરણમાં લાખો કરોડો દેવોની હાજરીમાં ભગવાનની વાણીમાં આવ્યો, તું પરમાત્મા છો એમ નક્કી કર, તું પરમાત્મા છો એમ નક્કી કર. ઓહો, ભગવાન પણ તમે પરમાત્મા છો એટલું તો નક્કી કરવા દો. એ પરમાત્માને છે નક્કી ક્યારે થઈ છે કે તું પરમાત્મા છો એવો અનુભવ થઈએ ત્યારે પછી આ પરમાત્મા વ્યવહાર તને નક્કી થશે. નિશ્ચય નક્કી થયા વિના વ્યવહારનું નક્કી થશે નહીં. હા હા હા. નમો લોહે સૌ હરિહંતાણમ, નમો લોહે સૌ સિદ્ધાણમ, નમો લોહે સૌ આહિર્યાણમ, નમો લોહે સૌ જયાણમ, નમો લોહે સૌ ત્રિકાળવતી શ્રાવણમ. ઓમકાર બિંદુ સંયુક્ત નિત્યમ જાયંતિ યોગિના કામદમ મોક્ષદો છે ઓંકારાય નમો નમઃ. મંગળમ ભગવાન વિરો મંગળમ ગૌતમોર્મિ મંગળમ કુંકુંડારી ભુજેન્દ્રમો સુમંગળમ નમઃ સમરિસારાય સ્વાનુભૂત્યા ચકાસ્તે સ્વભાવાય ભવાય સર્વા વિભાવ નિયુત નિરાકાર. પ્રવચન સાર 127 ભાવાર્થ. द्रव्यत्व रूप सामान की अपेक्षा से द्रव्यों में एकत्व है. क्या कहते हैं? द्रव्य सामान्य अपेक्षा जीव द्रव्य धर्मार्थी द्रव्य धर्मार्थी द्रव्य तरीके બધા એક है. દ્રવ્ય તરીકે પણ દરેકની ભિન્નતા 127 અનુભવ. तथापि विशेष लक्षणों की अपेक्षा से द्रव्य सामान्यपणे द्रव्य तो छ है, પણ દરેક દ્રવ્યનું લક્ષણ ભિન્ન है. દરેક દ્રવ્ય વિશેષપણે ભિન્ન है. द्रव्य तो सामान्य अपेक्षा द्रव्य एकत्व है, तथापि विशेष लक्षणों की अपेक्षा से उनके जीवन जीव है दो भेद है. ज्ञान करना है तो अजीब चीज है, उसको जानना पड़ेगा नहीं. तो उससे मैं भिन्न हूँ. शरीर वाणी कर्म आदि अजीब है. ये अजीवना लक्षण में अचेतनता है. भगवान आत्मा लक्षण में चेतना है. અને ચેતના की अविनाशी भगवती એમ છે ને, अविनाशी भगवती त्रिकाल और संवेदन रूप चेतना के द्वारा चेतना परिणाम लक्षण. त्रिकाल चेतना स्वभाव त्रिकाल ये तो अविनाशी भगवती चेतना चेतननी અને એ ચેતનના પરિણામ ઉપયોગ લક્ષણ પર્યાય. चेतना છે त्रिकाली गुण है. ये द्वारा आत्मा में चेतना उतरी है और उपयोग लक्षण है चेतना का. ये भी परिणति चेतना में उतरी है, चेतन में जुड़ती है शुद्ध तरीके. अशुद्ध तरीके चेतना जिनमें आया है. चेतना नु परिणमन 3 प्रकार का है. एक शुद्ध चेतना रूप परिणमन ये धर्म, और एक अशुद्ध चेतना रूप परिणाम साथ में पुण्य पाप का भाव रूप परिणमन ये अशुद्ध है. चेतना नी परिणति छतां परिणति में शुद्ध ने शुद्ध भाव ये धर्म स्वरूप नहीं. पर से तो भिन्न करना है, पण
अपने में अशुद्ध चेतना परिणाम है, उससे भी भिन्न करना है। बहुत है। अशुद्ध चेतना में तो दया, दान, व्रत, भक्ति आदि पूजा में भाव, ये अशुद्ध चेतना रूप अशुभ भाव, हिंसा जो चोरी विषय वासना, ये अशुद्ध चेतना रूप अशुभ भाव। वे भाव चेतना की प्रंति में है, छता अंतर जारे द्रव्य दृष्टि चेतन स्वरूप है, इसकी दृष्टि करना हो तो चेतना का शुद्ध परिणाम से चेतन का लक्ष्य होता है। यह शुद्ध परिणाम से लक्ष्य में चेतन आता नहीं। समझ में आया? આવી વાત છે। શુદ્ધ એટલે પુણ્ય ને પાપ, એ શબ્દ જરીક છે રાત્રે કીધું તું નમસ્તે ધર્મ પણ એ ધર્મ એટલે પુણ્ય ગણેતા રહે, નહીં તો સુખનું કારણ છે એ ધર્મ, દુઃખનું કારણ છે તે અધર્મ, એમ લખ્યું છે। સુખ તો બે પ્રકાર, એક આનંદનું સુખ ને સંસારી સુખ। રાત્રે અધર્મ આવ્યો છે ને એટલે કીધું અધર્મ એકલા પાપને જ કે છે કે પુણ્ય પણ પુણ્ય ધર્મ કહીને પાપને અધર્મ કે છે। જય ધોળામાં જય ધોળ બીજો પેલો ભાગ ધોળ જય ધોળ મહાદેવ 35 भाग है, पेलो भाग। हाँ, पुण्य धर्म कहने में आया है, और वो धर्म क्या कि अपना शुद्ध चैतन्य स्वरूप का आश्रय लेकर ये धर्म परिणति हुई वितरागी दशा, एक निश्चय ही यथार्थ धर्म। हाँ, साथ में राग बाकी रहा, पुण्य उसको उपचार से धर्म कहने में आया है। पुण्य विकार दुख, पर यहाँ निश्चय संयम अपेक्षा से तो व्यवहार तो उनको धर्म कहा। धर्म है नहीं उसको धर्म कहा। ये आई कहते हैं जीव ने अजीव ऐसे दो भेद है विशेष लक्षणों। द्रव्य भगवती चेतना के द्वारा चेतना फीका तो चेतन जी आत्मा, उसकी चेतना जी गुण, ये भगवती चेतना, महिमावन चेतना, इसके द्वारा एक बात, इसके द्वारा जीव ऐसे जानन आता है, और चेतना के परिणाम उपयोग द्वारा रचित चेतना जी त्रिकाली चेतना है, उसके द्वारा जीव जानने में आता है, और चेतना के परिणाम उपयोग द्वारा रचित वह जीव है। ये भी यहाँ शुद्ध शुद्ध परिणति लઈને जीव की कही कहा, પણ ये जीवना वास्तविक स्वरूप में चेतना परिणाम से जानने में आता है। चेतना का शुद्ध परिणाम से चेतन जानने में आता है। અત્યારે આ બધું ગડબડ વ્યવહારનો સુજન બધા સાધુ ને બધી કલ્પના પંડિતો આ વ્યવહાર ધર્મ છે, અત્યાર ધર્મ છે, સંસાર છોડ્યો હોય વ્રત વધારી, વ્રત છે ધર્મ છે, ये व्रत है तो राग है, पुण्य है, पुण्य तो परमार्थ है तो दुख का कारण है। अंदर भगवान चेतन स्वरूप, उसका चेतन की प्रणति शुद्ध, इस शुद्ध प्रणति द्वारा चेतन का लक्ष्य आना, અને એ प्रणति जो शुद्ध उत्पन्न हो वो धर्म है, ये सुख रूप है। ये चेतना को परिणाम आनंद के साथ चेतना का ज्ञान होता है।
સાધારણ બુદ્ધિવાળાને આખો પડે મારે બહુ જેટલી વિપરીતતા થઈ हुई है इतनी ज अविपरीतता समझ में आवे तो विपरीतता पड़े। समझ में आया? जितना प्रकार की विपरीतता है इतना प्रकार की अविपरीतता समझे तो विपरीतता पड़े। हाँ ये कहते हैं यह जीव है और अन्य चेतना रहित होने से अचेतन है। यह अजीव है। जीव का एक ही भेद है, अजीव के 5 भेद है। धर्म धर्म आकाश आकाश विस्तृत विवेचन आगे किया जाएगा। अब द्रव्य के लोकालोक क्या कहते हैं? पहले तो यहाँ जीव जीव का भेद बताया। द्रव्य सामान्य तरीके तो जीवन अजीव द्रव्य सम, પણ હવે દ્રવ્યના વિશેષ લક્ષણોથી બે ભિન્ન બતાવ્યા। જીવનું સ્વરૂપ ચેતના, ભગવતી ચેતના અને જળનું સ્વરૂપ અચેતન એ અજીવ 5 દ્રવ્ય। ધર્માસ્તીય ધર્મ ભગવાને 6 દ્રવ્ય દિખાય। એની ખબર नहीं मुझे। ये 6 द्रव्य में 5 अजीव है, एक जीव जीव द्रव्य है, भले अनंत है जीव द्रव्य एक ही है। हाँ अजीव के 5 सबका विसर्जित आगे किया है। हवे द्रव्य के लोकालोक विशेष निश्चित कर क्या कहते हैं? द्रव्य का जीव अजीव भेद बताया। हवे द्रव्य के रहने की और नहीं रहने के लोक अलोक ना बे भाग बताते हैं। लोक और अलोक वे भिन्न चीजें ये कहते हैं। 106 लोक उंगल जीव निबद्धो धमाधम ठीकाए कालटो वटदी आगासे जो लोगों तो सोकावे। आकाश नीचे आकाश में जे भाग धर्म अधर्म काल सहित है, जीव उद्गणों की युक्त है, ये सर्वकाल लोक है। ठीक है। वास्तव में खरेखर तो द्रव्य लोकत्व ने अलोकत्व के भेद से विशेष माने। हाँ लोक ने अलोक एवं बे भाग है। क्यों? अपने अपने लक्षणों से सद्भाव है। लोक का अपना लक्षण सद्रव्य स्वरूप रहना ये उसका लक्षण है। लोक का स्वलक्षण सद्रव्य समवात्मकपना। लोक का ब्रह्मांड 14 ब्रह्मांड है, उसका सद्रव्य समय स्वरूप समवाय संबंध स्वरूप सद्रव्य का समुदाय स्वरूपना है। लोक इसको कहिए जेना सद्रव्य है। उन्नति न तो लोक अलोक नहीं। और अलोक का केवल आकाश स्वरूपना है। अलोक में तो केवल आकाश आकाश स्वरूपना। खाली भागा 14 ब्रह्मांड सद्रव्य है कि लोक खाली भाग गजबवा तो आकाश 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 अनंत अनंत दशे दिशा में क्या अंत नहीं। लोकना क्षेत्र जे माप है उससे अलोक माप अनंत गुण क्षेत्र नो अस्तित्व लोक नो अस्तित्व सद्रव्य स्वरूप और अलोक नो अस्तित्व एकला आकाश स्वरूप। શું છે आकाश નો क्या अंत नहीं? શું છે? क्या है? साधारण ये ज्ञान करवा समझावे। प्रभु एक बात समझो कि सतद्रव्य जो रहते हैं उसको लौकिक और आकाश नो एक किला भाग उसको अलौकिक। कि आकाश नो भाग कितना है? दशे दिशा में अनंत 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 आकाश
એમાં લોક 14 બ્રહ્માંડ તો એક પરમાણુ તો લે है। परमाणु पुरुष क्यों कहा कि अनंत अनंत में भाग में अनंत में भाग में एक है। आकाश जो अनंत 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 दशे दिखायो ऊपर लोक में सीध पछी देखो आकाश तो अनंत 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 यहाँ भी लोकनो संगोणादि समुद्र ऐसा थी आगे देखो अलोक अनंत 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 नीचे देखो सातवें नरक से नीचे तो अलोक अनंत 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 आम देखो तो अनंत अनंत अनंत। हाँ जोवा क्षेत्र अनंतता ये अनंतता ने भगवान जाननार है, आत्मा जाननार है। चेतना कहो तो नहीं, ये चेतना द्वारा उसको जानने वाला है। ये अलोक का अंत नहीं, ये आकाश को खबर नहीं, यानी कि को जीव है के साथ दशे दिशा लोक नो अंत पछी अनंत आकाश, अनंत आकाश में अपेक्षा है असंग जोजन के 14 ब्रह्मांड अनंत 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 में भाग में है। ये कोई नहीं एना घर नो माप जाने कि आटला में आटलू मारू मकान है ऊपर ऊपर आकाश नो भाव एने ताबे हो ऊपर कोई बे बाजू मकान हो ऊपर एनी मेड़ी पर मेड़ी लई जाए हाथ में मारे तो नहीं हमारा आकाश ना भाग में अमारू है। हाँ ये बात है। हाँ हाँ ज्યાં એની જગ્યાઓ છે જેટલામાં એટલી જગ્યાઓની ઉપર કોઈ આમ છેટેથી દૂર ભલે 1 માઇલથી દૂર એ બાજુમાં અને ઉપર લઈને બનાવીને ત્યાંથી પણ કઈ સેંકડો જોજન दूर तो ऊपर जो मकान बनावे तो कि नहीं हमारा आकाश भाग है मेरी न बनने वाली हम। ये तेरा आकाश तेरा नहीं सुन तो कोई करेगा। ये क्षेत्र तेरा नहीं ने क्षेत्र में हमारा ये लोग ये भी तेरा नहीं। यहाँ ये कहते हैं सर्वद्रव्यों में व्याप्त होने वाला परम महान आकाश में लोक आकाश जहाँ जितने में गति स्थिति जितना क्षेत्र में धर्मास्थी अधर्मास्थी गति स्थिति धर्म वाले जीव गति स्थिति धर्म वाले जीव तथा पुद्गल गति स्थिति को प्राप्त होते हैं जहाँ जितने में उन्हें गति स्थिति में निमित्तभूत धर्म ने अधर्म व्याप्त होकर रहते हैं। जड़ ने चेतन उद्गम में चेतन जितना में गति करे इतना में लोक है और ये गति में धर्मास्थी नाम का पदार्थ है उसमें निमित्त है। धर्मास्थी पदार्थ तो लोक में है अलोक में नहीं। धर्म ने अधर्म व्याप्त होकर धर्म अधर्म એટલે અધર્માથી અધર્માથી कोई बात नहीं। गति जीव ने जड़ गति करते हैं तो धर्मास्थी एक अरूपी लोक प्रमाणे असंग स्वदेशी द्रव्य है। ये लोक में गति करना जीव निमित्त है और गति करके स्थिर होते हैं तो स्थिर जीव ने पुद्गल में अधर्मास्थी नाम का पदार्थ है निमित्त है।
इष्टोपदेश में ऐसा दिया है 5वीं गाथा कि दरेक पदार्थ आत्मा को निमित्त है। कैसा? धर्मास्थि का है वक्त। जैन गति में धर्मास्थि निमित्त है, ऐसे दरेक पदार्थ निमित्त अपना कार्य में एक निमित्त से कार्य होता नहीं। समझ में आया है? निमित्त बिना ही कार्य होता है। सदा काल नाम का पदार्थ में है, उसका निमित्त परिणाम में है। आलोक में नहीं तो भी निमित्त कहने में आता है। क्या किया? लोक में काल नाम का द्रव्य असंख्य है, एक एक प्रदेश में एक एक। तो लोक ना द्रव्य में गति स्थिति में निमित्त धर्मास्ति न धर्मा। तो आकाश में क्या है? आकाश में काल नहीं है, इतना में आलोक में काल नहीं। छતાં एम कहने में आता है कि आकाश का परिणमन में काल निमित्त कहने में आया है। परिणमन में आकाश का परिणमन में काल यहाँ है, लोक प्रमाण है। बापू आप तो वितराग मार बहुत आलोक में परिणमन जो है आकाश का, उसमें लोक में रहा काल द्रव्य निमित्त कहने में आया है। द्रव्य ने परिणमन में निमित्त है ना, तो लोकमय निमित्त है हमें नहीं। समझ में आया? कुंभार नो चाकर होता है ना, चाकर तो એને ખીલી એક જ એટલામાં જ ખીલી હોય, ખરેખર સારું આખો ચાકરો એમ લોકમાં કાળ નામનું દ્રવ્ય ખીલીની પેટે, પણ પરિણમન તો અલોકના બેનું કરે છે નિમિત્ત। સમજ में आया? જગતના દ્રવ્યો ભગવાને કહેલા એ અલૌકિક વાતો બાબત। હા હા, ચાકો ખરે ને આમ કાકડામાં નિમિત્ત પણ તું એટલામાં જ છે ખીલી, આ તો ખરે। એમ आकाश लोक ने अलोक प्रमाणे है, कालद्रव्य का लोक प्रमाण है खीली निपेट, छता सर्व लोकालोक आकाश में परिणमन में कालनिमित्त है। શું છે આ? એને તો જાણનાર ચૈતન છો ભગવાન, તને અનંત નો લાગે? ક્ષેત્રની અનંતતાનો જાણનાર ક્ષેત્રજ્ઞ છે, આ ભગવાન એનો જાણનાર છે। એનો રચનાર નથી, તેનો પોતાના કામમાં સહાયકપણું નિમિત્તથી કહેવામાં આવે છે। समझ में आया? अपनी परिणति अपने से होती है, दर धर्मास्थि काय को गति में निमित्त कहने में आता है। स्थिति में दर धर्मास्थि को निमित्त, परिणमन में काल को निमित्त। यहाँ अलग आत्मा में आता है नियमसार में। तो काल द्रव्य न हो तो परिणमन में काल परिणमन होता नहीं। नियमसार में है, उसका अर्थ ही तो काल द्रव्य सिद्ध करना है। परिणमन तो अपने से अपने में कारण होता है, और काल द्रव्य जगत में श्वेतांबर लोग काल द्रव्य नहीं मानते, કારણ કે તો એને સર્વજ્ઞપણાનું કલ્પિત ઉઠાવી શકશે। આ તો સર્વજ્ઞની સિદ્ધિ અને સર્વજ્ઞે કહેલો ધર્મ ये अनादिनो आ वस्तु है। दिगंबर धर्म इस सर्वज्ञ का कहा हुआ है। एमने तो कल्पित बनाया, तो उसने काल द्रव्य माना ही नहीं। तो अहियां तो आत्मा ज्ञान प्रमाण, ज्ञान ज्ञेय प्रमाण। तो ज्ञेय है ना, काल द्रव्य तो माना नहीं उसने।
તો એનું જ્ઞાનનું પ્રમાણ એક અર્થ હો ગયા. શું કહ્યું? पाठ में ऐसा है सर्वप्रथम कि आत्मा ज्ञान प्रमाण है यानी ज्ञान ज्ञेय प्रमाण है. तो जितना ज्ञेय है इतना प्रमाण में ज्ञान जानते हैं. तो ज्ञान ज्ञेय प्रमाण में जो काल द्रव्य माना नहीं, तो ज्ञेय जो सर्व अनंत असंख्य कावानों में अनंती पर्याय ये ज्ञेय है. तो ये ज्ञेय तो माना नहीं. तो ज्ञान ने ज्ञेय वो अल्प है उसको जानने वाला रहा, पूर्ण नहीं जानने वाला नहीं रहा. मेरी बात समझ में आया? पर ये भी क्या बड़ी दरकार जरूरत नहीं. ये वाला में जन्म आई आप प्रणय जिनेश्वर देव નું આ વચન છે. આ શાસ્ત્રના જીનેશ્વર દેવ નો આ ધર્મ છે. આ કલ્પિત છે ને એ વાત નથી. જ્ઞાન ને જયારે જ્ઞેય પ્રમાણે કહીએ તો જ્ઞેય જે જીતના છે ચેતના પ્રમાણમાં જ્ઞાન. तो ज्ञेय में आकार काल को तो माना नहीं उसने. यहाँ कहते देखो धर्म धर्म व्याप्त होकर रहते और जितने में सर्वद्रव्यों को वर्तना में निमित्त भूत काल है, जीतने में सर्वद्रव्यों को वर्तना में निमित्त भूत काल सदा वर्तता है. ज्ञान की महत्ता बताना. ज्ञान इतनी सब चीज है, सबको जानते हैं. तो ये चीज में कमी मानते हैं तो उसका ज्ञान में कमी हो गया, तो सर्वज्ञ ज्ञान रहा नहीं. समझ में आया? काल द्रव्य क्या कहा? सर्वद्रव्यों के वर्तना में दरेक द्रव्य का परिणमन में निमित्त भूत काल द्रव्य सदा वर्तता है, सदा वर्तता है काल द्रव्य. तो जेने काल द्रव्य मानो नहीं तो तमर काल द्रव्य मानता नहीं. काल तो 5 द्रव्य ની પર્યાય છે કાળ. એ પર્યાય ને કાળ કહે. મોટું છે, મોટો છે. ये तो पर्याय दरेक नहीं तो સ્વકાળ છે, પણ પરકાળ એક નિમિત્ત છે કે નહીં? વાસ્તવિક રીતે એવું જેની વાત છે. ઘણા વર્ષ પહેલા કઈ સાંભળ્યું કે જેને કાળ દ્રવ્ય છે એ માન્યું નથી એનું પરિણમન નિર્મળ થયું નથી. આ તો જામનગર કહ્યું 88 સમાજ હતું ને, જામનગર 88 नेवासी 90 रात की बात से भाई आते हमको काल द्रव्य सर्वद्रव्यों में वर्तना में निमित्त भूत काल सदा है. काल सदा वर्तता है. काल द्रव्य सदा वर्तता है जगत में. कोई काल द्रव्य में न माने एम चंद्राचार्य पछी मान्યું છે પ્રકાશ, કારણ કે મેળ ખાધો નહીં એટલે નાની પણ એના શાસ્ત્રોમાં નથી. શાસ્ત્રો છે બધા કલ્પિત બનાવ્યા છે, મિથ્યા દૃષ્ટિ નથી. જેની વાત છે. અને સિદ્ધાંતમાં તો એવા લેખ છે કે જે શ્વેતાંબર પંથનો જેને પહેલો નિકાલા દિગંબર સિદ્ધિન એની વાત છે. એ મરીને મરકે ગયો છે. દર્શન સાર નામનું દેવસેનાચારનું પુસ્તક है. हम तो सब देखा है. तो उसमें ऐसा लिखा है कि जे प्रथम श्वेतांबर धर्म निकाला जिसने बहुत विरोध किया, तत्व से विरोध के दिया, ये नर्क में गई है. आपकी बात करे श्वेतांबर અહીંયા એ कहते हैं कि काल द्रव्य असंख्य वर्ते हैं सदा. आकाश में जितना आकाश प्रदेश है ये प्रदेश काल, तो
तो असंख्य 24 समय जितना तो प्रदेश है, तो इतना असंख्य 24 समय जितना कालद्रव्य है। अरे क्या बात है! आ तो ज्ञाननी विशेषता में आ बदा जानने लायक है। અને इतना ज्ञान की महत्ता है, इतना ज्ञान मोटू से मोटू। हाँ, ये बताना है। लोक ने अलोक ये लोई को कालद्रव्य सदा वर्तता है, निमित्त भूत होकर है। सर्वद्रव्यों को हम क्यों नहीं भाई? तो सर्वद्रव्य में आकाश आयो, अलोक नो आकाश ભાઈ આ બધું જીવનું છે ને હમણાં વેપારના ધંધામાં હલવાઈ ગયા હતા, સમજવું કઠણ છે। હા, શું સર્વજ્ઞ પરમાત્મા ગુણેશ્વર દેવના દ્રવ્યો જાણેલા એ છે કે લોકને સર્વદ્રવ્યો કહો તો સર્વદ્રવ્યમાં આકાશ આવ્યા ને, અલોકનો આકાશ આવે કે નહીં? હે સર્વદ્રવ્યો કહો એમાં આકાશ દ્રવ્ય કહો તો આકાશ દ્રવ્ય કે લોક જ પ્રમાણે છે નહીં, એ તો લોકના લોક પ્રમાણે આકાશ દ્રવ્ય। નવી વાત લાગે છે, નવી નથી, અનાદિની ભગવાનની એ વાત છે। સર્વદ્રવ્યો કહો ધર્માસ્તિ અધર્માસ્તિ આકાશ ઉદ્ગમ ને જીવ અને પોતે પણ પોતાને નિમિત્ત છે। वर्तमान में निमित्त भूत। हाँ हाँ, काल सदा वर्ता है। हाँ, प्रभुनी बात विशेष है। वचन गुरुदेव। यह स्वर्णपुरी अति पावन है, यह स्वर्णपुरी अति पावन है।